सो आइए खुदावंद के कलाम में से थोड़ी देर के लिए देखते हैं ताकि हम आज आगे बढ़ें। और ऑलरेडी खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का मस्सा और हुजूरी छाई हुई है। सो आज हम जिस बात पर थोड़ी देर के लिए सीखेंगे वो अनॉइंटिंग है, मस्सा है, कि हाउ वी कैन ऑपरेट इन इट। हम कैसे खुदा के रूह में ऑपरेट कर सकते हैं, स्पिरिट रैल में ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत थोड़े वक्त में चंद बातों को सीखेंगे और गुजारिश होगी कि जितनी देर हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, आपने पूरे फोकस के साथ खुदावंद का कलाम सुनना है और आपने कोशिश करनी है कि चंद बातों को आज के दिन अपनी स्पिरिट में उतारें ताकि आप पहले जैसे ना रहें, आप नेक्स्ट लेवल या अगले दर्जा में या बुलंदियों पर आप परवाज कर सकें। आमीन। सो आइए खुदावंद के कलाम में से रसूलों के अमाल नए अहदनामा में और उसका 10वां बाब, Yes, Acts chapter 10, verse 38. We'll read one verse and I would like to request कि आप मेरे पीछे इस आयत को बोलिएगा पूरी आवाज़ के साथ ताकि हम सब जो है वो खुदावंद के कलाम को सुन सकें। आमीन। कि खुदावंद ने नहीं, देखिए जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ से एक आवाज़ होकर आप सब ने मेरे पीछे जो है वो बोलना है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को मसा किया। मैं चाहता हूं एक और हवाला हम पढ़ें, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब, 1 Corinthians chapter 12 from verse 1। आई एम रीडिंग फ्यू वर्सेस। आपने जरा गौर से सुनना है ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। और ये आयत बहुत अहम है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। आमीन। हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है ताकि उसका फायदा हो, ताकि जहां पर वो है वो वहां से आगे चले। खुदा का रूह, खुदा की जो बरकत है, जो ब्लेसिंग है, जो अनॉइंटिंग है, दैट empowers you, that makes you able to do those things which you cannot do in your own ability, in your own power, in your own strength, which you cannot do. Holy Spirit enables you, empowered you to do that, ताकि आप उन बातों को कर सकें, उन चीजों को कर सकें। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है हर शख्स में। पहली तो बात यह है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात को करता है, हर शख्स में। He is talking about everyone। ये किसी 1, 2, 3, 4 या सिलेक्टिव पीपल की बात नहीं हो रही। कलाम फरमाता है हर शख्स में रूह का ज़हूर। इसका मतलब है हम सब के सब के लिए ये पावर, ये हुजूरी, ये कुदरत, ये बरकत, ये ब्लेसिंग मौजूद है। दिस इज फॉर एवरीवन। ये आपके लिए है, मेरे लिए, हम सबों के लिए, चंद सेलेक्टिव लोगों के लिए नहीं है। लिखा है, बाइबल फरमाती है हर शख्स में, फॉर एवरीवन। सो इसका मतलब है आप
हम बाजुकात लोगों को देखकर थोड़ा जजमेंटल होते हैं और कहते हैं अच्छा इसको पता नहीं मिल सकता है, इसको नहीं मिल सकता, इसकी लाइफ में ये है, इसकी लाइफ में ये है। फॉरगेट अबाउट दैट। आप इन सारी बातों को भूल जाएं। खुदा का कलाम फरमाता है हर शख्स के लिए ये बरकत, ये हजूरी और ये कुदरत मौजूद है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जितने भी काम, जितनी भी चीजें आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, या वो उस रैल्म के अंदर, रूहानी आलम में आप उस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए मशअले राह एक लाइफ है और वो यीशु नासरी की जिंदगी। और बाज़ औक़ात लोगों का ये सवाल होता है और वो सोचते हैं कि रूहानी जिंदगी, एम्पावर्ड लाइफ या पावरफुल लाइफ, हाउ टू लिव दैट लाइफ, हाउ टू लिव बियॉन्ड ह्यूमन लिमिटेशंस, हाउ टू लिव अबव द नेचुरल रैल्म। ये सवाल लोग सोचते हैं मैं इंसान हूं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन बाइबल इसके बरक्स एक फर्क बात करती है। और यीशु नासरी की लाइफ मुझे और आपको सिखाती है और बताती है। अमाल की किताब के अंदर जिस रेफरेंस को हमने पढ़ा है, खुदा का बंदा पतरस जो है वो इस बात को करता है और वो कहता है, और वो ये बात करता है कि यीशु नासरी को रुल कुद्स की कुदरत से मसा किया गया। आज 1 दिसंबर है। आज हम एक ऐसे महीने में दाखिल हो रहे हैं जो सेलिब्रेशंस का मंथ है, और इसकी सेलिब्रेशन की रीजन जो है वो यीशु नासरी है। उसका आना, उसका मौजूद होना, उसका हमारे लिए उन बड़े बड़े कामों को करना। सो यीशु नासरी पर जब हम गौर करें और देखें तो कलाम फरमाता है कि उसको रुल कुद्स से मसा किया गया। रुल कुद्स की कुदरत, मुकद्दसा मरियम को क्या फरमाया गया कि रुल कुद्स की कुदरत तुझ पर क्या डालेगी जी? साया डालेगी। और वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाए। What is the significant difference? The difference is Holy Spirit. Anointing, खुदा का रूह आपको सिग्निफिकेंट कर देता है। खुदा का रूह आपको डिफरेंट कर देता है। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में नई कुदरत, नए जोर को ऐड करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको बराए मेहरबानी कि आपने इस बात को अपनी स्पिरिट में उतारना। अगर खुदा के रूह से भर जाएंगे तो आपका आने वाला साल भी 2025 एक नए तौर से आपकी लाइफ में काम करेगा और आप एक बड़ी बरकत को देख पाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू लिव द नेचुरल लाइफ। नीचे बेसिक लेवल पर आप जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अबव एंड बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिटेशंस आपने जिंदगी गुजारनी। खुदावंद यीशु मसीह बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी लाइफ के हर एरिया में, हर मोमेंट में आप देख लें कि उनकी लाइफ में मौजज़े भरे हुए, जबरदस्त तरीके से वो जिंदगी। इवन जब वो छोटे थे, आपको मालूम है हैकल में मौजूद बड़े बड़े आलमों को हैरान कर दिया उन्होंने। Why? Because Holy Spirit was there. खुदा का रूह उसमें काम करता था। बरकत, ब्लेसिंग, एम्पावर्ड था वो। इसलिए मुझे और आपको यह देखना है कि उस रुल कुद्स को मैं और आप अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। How we can bring that Holy Spirit into our lives. एक बात याद रखिएगा, आपने अपने हार्ट को ओपन करना है, अपनी स्पिरिट को ओपन करना है, ताकि वो आपको रुल कुद्स से भर सके। वंस यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जब आप उससे भर जाते हैं तो ऑनेस्टली नए तौर से नई जिंदगी में, जिसे ज़ोए लाइफ कहते हैं, ऐसी जिंदगी जो पावरफुल लाइफ है, उसमें आप लाइफ गुजारते हैं। और फिर आप गौर से सुनिएगा, फिर आप रूहानी आलम में कनेक्ट कर पाते हैं जैसे बड़ी आसानी से यीशु नासरी कर पाते थे। मैं इस बात पर गौर कर रहा था, एक शख्स यीशु के पास आया जो सुन नहीं पाता था, और यीशु नासरी ने उसके कानों में जो है वो उंगली डाली और बोला, एक लफ्ज बोला, इफ्ता, जिसका मतलब है खुल जा। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए, वो सुन नहीं सकता, उसको आवाज नहीं आती, लेकिन यीशु नासरी इफ्ता किसको बोल रहे हैं? वो आवाज तो उसने सुनी नहीं है,
उसने वो आवाज नहीं सुनी, पर गौर से सुनिएगा, वेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जब खुदा का रूह, उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग, उसकी अनॉइंटिंग, उसका मसा आपकी लाइफ में होता है, तो फिर आप जो कुछ बोलते हैं, हो सकता है नेचुरल रैल में आपको उसका रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन रूहानी आलम में आपकी वो आवाज सुनी जाती है। खुदावंद यीशु नासरी ने जब कहा इफ्ता, तो वो बंद कान जो किसी की नहीं सुन सकता, वो बंद कान भी रूहानी आलम में आवाज सुनता है इफ्ता, और उसके बाद वो बंद नहीं रह सकता और वो खुल जाता है। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? फर्क है खुदा का रूह, अनॉइंटिंग। एक और मिसाल देता हूं आपको और समझ आएगी। ये तो एक शख्स जिंदा है ना, तो बंदा समझता है, लेकिन खुदावंद यीशु नासरी लाजर की कब्र पर मौजूद है। लाजर की कब्र पर मौजूद है, आप सब इस कहानी से वाकिफ हैं। वो मरा हुआ है, 4 दिन हो गए हैं, अंदर कब्र में मौजूद है। यीशु नासरी वहां पहुंचे हैं और लोगों को कहते हैं, उसकी बहनों को एक ही बात कहते हैं कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का, और वो कब्र पर मौजूद है। और ये बात मुझे इतनी बरकत देती है, एक डेड पर्सन है, मुर्दा है, ना वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना रिस्पॉन्ड कर सकता है, नथिंग। यीशु नासरी कब्र के बाहर खड़े हैं, लोगों के साथ मौजूद हैं, और एक जुमला कहते हैं, बोलते हैं, ए लाजर निकला। इमेजिन इट, लाजरस कम फोर्थ, बाहर आ जा। वो मुर्दा है, जिस्मानी तौर पर मुर्दा है, लेकिन खुदा के रूह की कुदरत देखिए, रूहानी आलम का कनेक्शन देखिए, स्पिरिट रैल में मूव करना देखिए, कि वो मुर्दे से भी कहता है निकला, तो वो उठकर कब्र से बाहर निकल आता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रूह काम करता है। इमेजिन इट चर्च। अब हम आते हैं इंसानों, जब मैं और आप खुदा के रूह से भरते हैं, तो सुनिए, लोगों को नजर आता है ये काम नहीं हो सकता। अभी खुदावंद की बंदी जबरदस्त गवाही सुना रही थी, डॉक्टर ने कहा दिस इज नॉट अ गुड साइन। लेकिन मैं हमेशा इन बातों को कहता हूं, हमेशा फर्क निकाला करें हकीकत में और सच्चाई में। उस बहन का जिनका वो प्रॉब्लम बता रही थी, ये हकीकत है कि वो प्रॉब्लम थी। आपकी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी जो हकीकत है, जिसको आप झुटला नहीं सकते। रिपोर्ट्स बताती हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, सारे बताते हैं, सर से लेकर पांव के तलवा तक कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यह बात ठीक है, हकीकत है, लेकिन यह हकीकत है, सच्चाई नहीं है। फर्क निकालना है हमने। ये हकीकत है, रिपोर्ट बता रही है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो रूहानी आलम के थ्रू काम करती है। जब आप रूह से भर जाते हैं तो कलाम फरमाता है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। दुनिया माने या ना माने, जब आप खुदा के रूह में ऑपरेट करते हैं तो सच्चाई ये है, मुर्दे भी जिंदा होते हैं, बीमारियां भी जाती हैं, तकलीफें भी जाती हैं, खुदा काम करता है। जोर से आप समझते हैं, हमारे नौजवान, आर यंगस्टर्स, इब्लीस, ही इज मेकिंग देयर माइंडसेट डिल्यूशनल, देयर थिंकिंग डिल्यूशनल। हर चीज में 2-2, 3-3 बातें वो निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब आप रूहानी आलम में कनेक्ट करते हैं, खुदा के रूह को दावत देते हैं, लॉर्ड आई एम नॉट गोइंग टू ऑपरेट इन माई बॉडी, कम एंड ऑपरेट इन माई स्पिरिट। ये दोनों फर्क बड़े अहम है निकाल लें। बाज़ औक़ात हम जिस्म में जोर लगा रहे होते हैं, जिस्म में जोर की बात नहीं है, ये बात खुदा के मसा की है। रूह में ऑपरेट करें। व्हेन यू विल ऑपरेट इन स्पिरिट यू विल सी द वंडर्स। रूह में ऑपरेट करना सीखें। हमने रूह में, खुदावंद यीशु नासरी की सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूं, ही इज ऑपरेटिंग इन स्पिरिट। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बॉडी में ऑपरेट करते हैं, हमने स्पिरिट में ऑपरेट करना है।
ताकि खुदा के जलाल और उसकी कुदरत को देख सके। इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है वो हमारी रूहानी आंखें खोलता है, रूहानी कान खोलता है, रूहानी ज़हन खोलता है। इसका मतलब है कि हमारी रूहानी आंखें, रूहानी कान, रूहानी ज़हन कितना इंपॉर्टेंट है कि वो खुले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम दुनिया की चीज़ों को, साइंस को, आज आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए थे और उन्होंने इतने लोगों को अजीब अजीब सवालों के जवाब दिए हैं कि मैं समझता हूं कि आप लोग भी उस सारी स्टोरियों से वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से उन्होंने नेगेटिव बातें और बड़े लंबे अरसा से वो हमारे नौजवान जिंदगियों को, बेटों बेटियों को मंतकी बातें बताकर, लॉजिक्स बताकर उनका माइंड फ्रेम ख़राब कर रहा है, उनकी चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन खुदा का रूह जिन जिंदगियों में होता है, जो जिंदगियां मसा से भरी हुई होती हैं, वो वैसे नहीं सोचती जैसे मंतक सोचती है, जो लॉजिक कहती है, जो साइंस कहती है। वो ऐसे सोचते हैं कि क्या चीज बाइबल फरमाती है और खुदा का रूह कैसे ऑपरेट कर सकता है, खुदा का रूह जिंदगियों में किस तरह से आगे लेकर चीजों को चल सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और याद रखें, जिस पर खुदा का रूह होता है, जिस जिंदगी में अनॉइंटिंग होती है, वो स्पेशल होता है, वो स्पेशल होता है। बाज़ औक़ात कोई उसको स्पेशल समझे या ना समझे, लेकिन ये भी मैं आपको इंकरेजमेंट के लिए बता दूं, जिंदे ते मसा होता है ना, या जिसके पास खुदा का रूह होता है, ज्यादातर लोग उसको स्पेशल तो क्या कॉमन भी नहीं समझते। वो कहते ने अच्छा पादरी साहब हो तुसी, चलो वेले ही होए ना। वो समझते हैं कि ये बंदा तो चर्च में करता है, इन्हां दे छड्डो जी, इन्हां दा काम ही हो रहे। नो, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल पीपल। बाज़ औक़ात हम समझते हैं हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारे बैंक बैलेंसेस, हमारा पैसा हमारा ट्रेजर है, हमारा पैसा, हमारी दौलत, ये सारा हमारा खजाना है। लेकिन अगर आप खुदावंद का कलाम देखें तो खुदा जब अपने बंदा दानियल से बात करता है तो उसके लिए जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है, उसका मतलब है वो दानियल को ऐसे बुलाता है और कहता है, ऐ मेरे खजाने। इमेजिन करें, मैं ये सोच रहा हूं कि हम दौलत को, चीजों को, रुपए पैसे को, अपनी बिलोंगिंग्स को अपना खजाना समझते हैं, लेकिन खुदा इसको खजाना नहीं कहता। खुदा कहता है तुम मेरा खजाना हो, ईमानदार मेरा खजाना है, मेरे बेटियां मेरा खजाना है, मेरे बेटे मेरा खजाना है। यू आर द ट्रेजर ऑफ गॉड। आप खुदा का खजाना है। यू आर सो स्पेशल। एंड व्हाट मेक्स यू स्पेशल? अनॉइंटिंग मेक्स यू स्पेशल। मसा आपको फर्क कर देता है, मसा आपको डिफरेंट कर देता है। हो सकता है लोग आपको बड़ा कम समझें, डाउनग्रेड करें, लो प्रोफाइल जाने तो जाने, आसमान हमें क्या जानता है, खुदा हमें क्या कहता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, फरिश्तगान आपका एक प्रोटोकॉल है। जैसे कोई बादशाह, अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो अब आजकल जब वो मूव करेंगे तो क्या अकेले ही मूव करेंगे? बताएं। आप तो सब मोरलेस अमेरिकन बैठे हैं, मोरलेस इसलिए कहे कदा विच मैं मेरे घर भी। सो आपको तो ज्यादा पता है कि हाउ दे ट्रेवल। सो उनके साथ एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उनकी जनाब इंटेलिजेंस होती है, बड़ी चीजें साथ मूव करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जमीन पर अनॉइंटेड चाइल्ड ऑफ गॉड, खुदा का बेटा और बेटी जब मूव करता है तो अकेला ही मूव करता है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। यू आर नेवर अलोन। खुदा खुद आपके साथ मूव करता है। और जिन जिंदगियों में खुदा मूव करता है, अगर जमीन का बादशाह इतने प्रोटोकॉल में मूव करता है, तो आसमानों का बादशाह जब मूव करता है, आदशी रात फरिश्तगान आपके साथ मूव करते हैं। आप जहां खड़े हो जाते हैं, यू आर नॉट अलोन, लॉर्ड ऑफ एंजल्स आर विद यू। हालेलुया। ओ कैसी मजे की बात है कि आसमानी मकामों में आप जहां पर खड़े होते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप जहां खड़े होंगे तुसी रश पा देना है। हालेलुया। और रश क्या है? हजारों लाखों फरिश्ते आसमान। अब सुने जरा,
जब ये सब कुछ हो रहा है तो एक और भी है जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, इब्लीस। वो जब देखता है कि ये अकेला नहीं, इतने फरिश्ते, इतना प्रोटोकॉल, तो वो कहेगा ये कौन है बंदा, ये बंदी कौन है, हु इज शी, हु इज ही, ये कौन है जिनके गिर्द इतने फरिश्ते मूव कर रहे हैं। कलाम में लिखा, खुदावन से डरने वालों को चौगिर्द फरिश्तगान खैमा जन होते हैं। इना मतलब है छौनी पा लेंदे ने, दे लिव देयर। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। और जो इब्लीस के हाथ में होते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो भी अकेले नहीं होते। डीमंस फॉलो देम, डीमंस लिव्स इन देयर हाउसेस। मुझे याद है पाकिस्तान में कैंट में मैं एक फैमिली के लिए दुआ करने गया, तो द मोमेंट आई एंटर इनटू देयर हाउस, मैंने देखा जैसे आप कह लें कि जैसे गुच्छे नहीं बने होते, चीजों के गुच्छे, ऐसी डीमंस और स्पिरिट्स इंटेंगल्ड और इतनी ढेर मैंने देखी। मैंने कहा व्हाट इज दिस प्लेस लॉर्ड। और वो पूरा का पूरा फैमिली, they were in that possession। लेकिन याद रखिए, जितने मर्जी डीमंस, जितना मर्जी शैतान का कब्जा क्यों ना हो, आप अकेले नहीं हैं। द मोमेंट यू एंटर, आप उस टेरिटरी में एंटर करते हैं, आपके साथ हजारों फरिश्ते मूव करते हैं और वो फिजाएं क्लियर हो जाती हैं। हालेलुया। वो फिजाएं, वो घर धुल कर पाक हो जाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, खादमीन जितने भी यहां पर बैठे हैं, गॉड ब्लेस यू। मैं समझता हूं खादमीन, दे हैव द प्रेशियस अनॉइंटिंग। यू नेवर नो व्हेन दे एंटर into your houses, when they come and visit you, you have no idea. They don't come alone. They bring the power, they bring anointing, they bring angels, they bring power with them। और बाज़ औक़ात जिन बातों के लिए आपने ना दुआ के लिए कहा है, ना करवाई है, वो घर से कदम बाहर निकलेंगे और खुदा वो भी कर देगा जिनके लिए दुआ भी आपने नहीं करवाई है। हालेलुया। This is how anointing operates and that makes you special। चर्च में anointing oil होता है, वो कहां पर रखा जाता है बताएं मुझे? ऑल्टर पे। थैंक यू। ताकि उससे दूसरों को anoint किया जाए। घरों में भी एक तेल इस्तेमाल होता है, जैतून के तेल की बात करते हैं, ऑलिव ऑयल की। कुछ लोग घरों में हंडिया में भी ऑलिव ऑयल डालते हैं। तो मुझे बताएं, जो आप हंडिया में घर में कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल रखेंगे, वो कहां पड़ा होगा? कम ऑन टेल मी, कहां पे? किचन में। वो आपके किचन में पड़ा होगा। लेकिन वही जैतून का तेल जो अनॉइंटेड है, वो कहां पड़ा होता है? ऑल्टर पे। प्लीज समझिएगा इस बात। सो व्हाट मेक्स दैट ऑयल स्पेशल? सेम ऑयल। थिंक ऑफ इट, सेम ऑयल जो चूल्हे के ऊपर हंडिया में डाला जाएगा, जेड़ा तड़के दा काम करेगा। तो कई ऐसे तेल रख के बैठे होंगे ने, जिथे मर्जी जान उन्हें तड़के दा ही काम करना। उन्होंने कोई ना कोई तड़का लगा देना, उन्होंने कोई ना कोई काम कर देना। तो जेड़े जेड़े तड़के वाले ने, वो ये जरूर समझ लें कि उनके पास ऑयल तो है, लेकिन किचन वाला ही ऑयल है जो तड़का लगाता है। लेकिन इफ यू हैव द सेम ऑयल but the anointed one, मसाशुदा, ओ हालेलुया। किसने उस तेल की पोजीशन बदली है? किसने उस तेल की औकात बदली है? किसने उस तेल को किचन के चूल्हे से उठाकर ऑल्टर पर रख दिया है? ओनली द अनॉइंटिंग कैन चेंज योर प्लेस। हालेलुया। खुदा का मसा आपकी जिंदगी में होगा, यू विल बी स्पेशल पर्सन। हालेलुया। हम समझते हैं अमेरिका आ गए हैं, इत्थे कार लेना जरूरी है। भाई जरूरी है, ठीक है। नो, अनॉइंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। हजूरी जरूरी है, खुदा की कुदरत जरूरी है। खुदा मंदिर। अब कभी कभी मैं सोचता हूं, आज कोई यसु नासरी जैसे खादिम की बात करे तो कहे वो यार तो फेल खादम है, ना भाजी देखो कार जे, ना इसकी कोई फैमिली, ना कार है, हाँ जी, ना कोई वड्डी गड्डी। केड़ी गड्डी ते है? अच्छा, जेब च मोबाइल केड़ा कड्ढिया? लै दस, एडा पुराना। हाँ, घड़ी केड़ी पाई है?
कि कम ऑन, ये क्या है? ये वो माइंडसेट है जो बाहर देखता है, अंदर नहीं। और मैं ये हमेशा बात कहता हूं, आप पानी की बोतल भी इसलिए नहीं खरीदते बोतल देख के, आप पानी की बोतल भी अंदर मौजूद पानी के लिए खरीदते हैं। हमारे यहां पर प्रॉब्लम ही यही है कि वी आर मोर कंसर्न विद द आउटर लुक। लगदी के हो जी बोतल जितनी मर्जी खूबसूरत क्यों ना हो, आपसे कोई $1 ले और आपको खाली बोतल पकड़ा दे, तुसी की ले लोगे? कम ऑन, अच्छा ले, बड़ी गल है, मेरे को ले लो खाली बोतल, $1 देती जाओ। कोई भी नहीं लेगा। वो कहेंगे हमें भरी हो, हमने तो पैसे अंदर कंटेंट के दिए। अब सुनिए जरा गौर से, अंदर जो चीज है, या अंदर सोडा है, कोक की बोतल ली है, अंदर के जो मटेरियल है उसके लिए पेमेंट की। कैन खाली के लिए नहीं दी, जितना मर्जी खूबसूरत कैन क्यों ना हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी, यू विल गेट टू नो, बोतल जितनी मर्जी प्यारी क्यों ना नजर आती हो, बोतल की आउटर लुक मत देखिए, देखिए उसके अंदर क्या है। खुदा का रूह मौजूद है कि नहीं है, मसा मौजूद है कि नहीं है, कुदरत मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि अगर बोतल बाहर से टूटी हुई भी होगी, लेकिन अगर मसा मौजूद होगा तो वो सब कुछ तब्दील करके रख सकती है, सारी चीजें बदल के रख सकती है, घर बदल के रख सकती है, माहौल बदल के रख सकती है। एंड indirectly I am talking to all the youngsters, don't just go for the beauty, go for the content। आदत कैसी हैं, अंदर क्या है, खुदा को कितना जानता है। जो खुदा से वफादार नहीं, वो किसी से वफादार नहीं। जो खुदा को, जिसने सब कुछ बिन मांगे उसे दिया, उसके साथ वफादार नहीं, तो वो किसी इंसान से वफादारी क्या करेगा। ये पैरामीटर्स होने चाहिए, पैरामीटर्स, ब्रांड्स, शक्लें। ओहो, मैं आपको एक बात कहना चाहिए, क्योंकि मैं पास्टर भी हूं, तो एक फैमिली मेरे पास आ गई, तो उनका बड़ा प्रॉब्लम हुआ हस्बैंड वाइफ का। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मामलात हो गए। तो वो कहती है, जो बहन थी, वो कहती है बस मेरे को गलती हो गई, मैंने इस बंदे से शादी कर ली। मैंने कहा जी की हो गया, तुसी की इन्ने क्यों परेशान हो। कहती है पास्टर जी सही बताऊं, मैंने इस बंदे से शादी क्यों की। मैं चाहता हूं आपको बताऊं, क्योंकि समटाइम्स वी मेक सच सिली मिस्टेक्स। तो वो कहती है पता है मैंने इस बंदे से शादी क्यों की। मैंने कहा जी क्यों की। कहती हैं बस इसकी स्माइल मुझे पसंद थी। मैं कहते हुण की होया, स्माइल बदल गई है। नहीं, हसदा ते हाले भी उंजे, पर कुटदा भी बड़ा है। इमेजिन करें, डोंट जस्ट लुक एट आउटर थिंग्स, अंदर देखिए व्हाट दे रियली हैव। अनॉइंटिंग, यीशु को, नासरी को कैसे मसा किया गया। क्या इसमें अनॉइंटिंग है, क्या इसमें पावर है, क्या इसमें जोर है। आप रूहानी आलम में, इट विल मेक यू स्पेशल, यू विल ऑपरेट इन द स्पिरिट रैल्म। अब यही अनॉइंटिंग यीशु नासरी से शागिर्दों में ट्रांसफर हुई। हम समझते हैं आप तो यीशु नासरी की पादरी साहब बातें कर रहे हैं, यीशु तो फिर यीशु ही सी। लेकिन यही अनॉइंटिंग शागिर्दों में ट्रांसफर हुई। कैसे? यीशु नासरी, बाइबल भरी पड़ी है इन एग्जाम्पल्स के साथ। मुझे मेरा प्लीज टाइम बता दीजिएगा, आपने मुझे इशारा कर देना है सिर्फ 3-4 मिनट पहले, तो आई विल वाइंड अप। ठीक है, अच्छा सुनिए जरा। हमने देखा कि यीशु नासरी को कैसे मसा किया गया। आप देखें, बाइबल भरी पड़ी है इन एग्जाम्पल्स के साथ। आप देखें, जब खुदा के लोग मिस्र की गुलामी में से निकले, तो समंदर 2 टुकड़े हुआ या नहीं हुआ? कम ऑन, जवाब देते रहिएगा जरा। हुआ नहीं हुआ? और वो उस जमीन पर होकर जब वो 2 टुकड़े हुआ, वो आराम से दे मूव्ड आउट। तो इसका मतलब यह है कि उस जमीन ने समंदर के बावजूद सूरज को देखा। उसके बाद एलिया आता है, उसने कहा अच्छा मैंने आगे जाना है। उसने अपनी चादर उतारी, उसको लपेटता है, पानी पे मारता है, और वो फिर उसके लिए खुल जाता है। और एलिया भी पानी के ऊपर कह रहा हूं, जमीन में से होकर गुजर जाता है।
अलीशा जब वापस आता है, वो देखता है और वो कहता है, ओहो मेरे उस्ताद ने भी जो है वो चादर ली थी, मारी थी और समुंदर 2 टुकड़े हो गया था। वो भी मारता है और समुंदर खुल जाता है, वो चला जाता है। आप देखिए पावर, अनॉइंटिंग, खुदा ऑपरेट करता है सुपर नेचुरली। जो दुनिया कहती है हो नहीं सकता, वो हो रहा है। फिर यीशु नासरी आते हैं, शागिर्द चले जाते हैं और वो कहते हैं मैंने इसके पार जाना है। तो वो क्या करते हैं, वो भी समंदर खोलते हैं। नहीं, यही वो फर्क है यीशु नासरी में और दूसरों में। वो जब पानी के पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो पानी के ऊपर चलकर आगे चला जाता है। हालेलुया, दैट इज द पावर ऑफ जीसस। वो पानी के ऊपर चला जाता है। लेकिन सुनिए जरा, अब पीछे एक मेरे अगर शागिर्द भी बैठा सी, बहुत बड़ बोला। उन्हें क्या, अच्छा, पहले तो डर गए। उन्होंने कहा कौन है? ओ उस्ताद रबूनी। पतरस कहता है रबूनी, मैं भी आऊं। उसने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, तू हाले हौला है, तू नहीं चल सकता। सोचें जरा, कोई कॉन्वर्सेशन बताएं यीशु की। क्या यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाले तू 40 रोजे रख, 10 को रोजे रख, तैयारी कर, फिर मेरे पीछे आई? नेवर। हालांकि शागिर्दों की बड़ी क्लास की हुई है यीशु ने, और उस्तादों के पास ये राइट होता है कि शागिर्दों की ट्यूनिंग करते रहें। और जो उस्ताद शागिर्दों की ट्यूनिंग करते हैं, शागिर्दों को खुश होना चाहिए। बहुते सही कह रहे हो, बहुते नहीं खुश होते, क्योंकि हम कांट चांट चाहते नहीं, हम दुरुस्तगी नहीं चाहते। तो हालांकि यीशु नासरी ने बड़ी दफा उनकी क्लास की है, लेकिन अभी क्या हुआ? यीशु ने क्या कहा? नहीं 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 बेटा, अभी तू तैयार नहीं है, हाले तेरा टाइम नहीं आया। यीशु ने क्या कहा? आजा। हालेलुया। और जमीन पर एक ऐसा शख्स, पतरस जिसका नाम है, और वो भी कश्ती में से, मैं सोचता हूं पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स उसने सोचा होगा कि मैं बाहर पांव रखूंगा तो कितने अंदर ही ना चला जा। लेकिन यीशु ने कहा था, वही अनॉइंटिंग, वही मसा उसकी लाइफ में काम कर रहा था, सुपर नेचुरल। वो जैसे ही पानी पर आया, उसने कहा ये पानी तो पानी नहीं लगता, ये तो सॉलिड जमीन जैसा लगता है, क्योंकि अल्फाज यीशु के थे कि आजा। जब वो बोलता है, हालात तब्दील हो जाते हैं, चीजें तब्दील हो जाती हैं, वाकयात तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। और वो आ गया। लेकिन इत्थे जरा एक गल फड़नी जे, वो आ गया, पीटर इज वॉकिंग ऑन द वाटर, लेकिन द मोमेंट, मैं कभी कभी सोचता हूं कैसी अजीब बात है कि यीशु की मौजूदगी में बंदा डूबने लगा। सोचें जरा इस बात। यीशु मौजूद है, परफेक्ट, कलाम में उसके बारे में लिखा है उस जैसा कोई नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में भी बंदा डूबने लगा। लगा कि नहीं लगा? बाइबल में लिखा। जरूरी नहीं है कि आप चर्च में आ गए हैं तो आपकी डूबने की गारंटी बंद हो गई। चर्च में आके पानी पे वो नहीं चलता जो अपनी जिंदगी की बातों, तकलीफों, बीमारियों, कमजोरियों, अपने गुनाहों पर गौर करता रहता है, जिंदगी की लहरों पर गौर करता रहता है। चर्च में आकर पानियों पर वो तैरता है, हवाओं में वो उड़ता है, बुलंदियों और चोटियों पर वो चलता है, जिसकी निगाहें यीशु पर गड़ी रहती हैं। जब आप यीशु को देखते रहेंगे, आप पानियों पर चलते रहेंगे, हवाओं पर कदम रखेंगे। हालेलुया। ते लोकी परेशान होंगे, वो ते हाले कल ही अमरीका चो आया सी, इंदे हथ केड़ी गिद्दड़ सिंगी लग गई है, ये कैसे इतनी जल्दी? ये क्या, आप ये ना कहें कि ये इतनी जल्दी या देर से कैसे, कहें ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा ने किया है, क्योंकि जब दैट अनॉइंटिंग मेक्स यू स्पेशल। हालेलुया। आए एक दूसरे से कहें, खुदा का मसा आपको खास बनाता है। एक दूसरे से कहें, अनॉइंटिंग मेक्स यू स्पेशल। Hallelujah. Anointing makes you special. You are all different. आप नए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां चर्च के बाद जब आप दुनिया में जाते हैं,
आपको ये बात माइंडसेट लेकर जाना, आई एम डिफरेंट, आई एम अनॉइंटेड, और जो आप बोलेंगे वो होगा, जो आप कहेंगे वो होगा। दाऊद की स्पेशलिटी क्या थी? सिर्फ अनॉइंटिंग। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ये जुमला मेरा याद रखिएगा जो मैं बोलने लगा हूं। लोग आपसे लड़ सकते हैं, पीपल कैन फाइट यू एंड पीपल कैन समहाउ डिफीट यू। आपको आउटस्मार्ट कर सकते हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे ज्यादा डिग्रियों वाले हो सकते हैं, आपसे ज्यादा स्किल्स वाले हो सकते हैं। दुनिया में एक जगह पे कोई अच्छी नौकरी आती है, 5000 एप्लीकेशनें आ जाती हैं। हो सकता है आपसे बड़े अच्छे भी आए हों, लेकिन याद रखिएगा, पीपल कैन फाइट यू, पीपल कैन फाइट योर डिग्रीज, पीपल कैन फाइट योर पोटेंशियल, बट जमीन पर आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपकी अनॉइंटिंग और आपके मसा से लड़ सके। नो वन कैन फाइट योर अनॉइंटिंग। हालेलुया। इफ यू हैव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, नो वन कैन फाइट यू। बादशाह था, पूरी फौज उसके साथ थी, साउल के। एक बंदे पीछे लग गया दाऊद दे, उसके पास क्या था? कुछ नहीं, जंगल में भाग गया। बादशाह उसके पीछे पूरी फोर्स लेकर। ओ, आई कैन फील हिज प्रेजेंस, दैट अनॉइंटिंग इज मेकिंग यू स्पेशल। प्लीज इसको रिसीव कीजिए। पूरा बादशाह हाकिम वक्त फौज लेकर एक बंदे के पीछे, लेकिन दाऊद के पास क्या था? यस, द मोस्ट स्पेशल थिंग, अनॉइंटिंग। आप कह सकते हैं लोग मुझसे लड़ सकते हैं, लोग मुझे खामोश करा सकते हैं, मेरे तो बड़े बड़े उच्चा बोल सकते हैं, लेकिन बोलते रहें, दे कैन फाइट माई सेल्फ बट दे कैन नॉट फाइट माई अनॉइंटिंग। मेरे मसा से कोई नहीं लड़ सकता, आपकी यूनिकनेस से कोई नहीं लड़ सकता। आपकी लाइफ में जो यूनिकनेस है, जो खुदा ने अनॉइंटेड, नो वन कैन फाइट दैट अनॉइंटेड। आप कहें मेरे बच्चे को सारे बेवकूफ कहते हैं, मेरे बच्चे के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मुझे खुदा पर भरोसा है जिसने इसको देते वक्त कलाम किया था। ये मेरा है, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, लोग देखेंगे इसके मुंह से कलाम निकलेगा। No one can fight that anointing. पूरी फौज लगी रही है उसके पीछे, कोई नहीं। खुदा का रूह आपको यूनिक बनाता है। तो यीशु के पीछे नहीं लगे थे? कितने बच्चे मार दिए गए जब यीशु पैदा? दिसंबर का महीना, सारे इस कहानी से वाकिफ। मारे के नहीं मारे हेरोदिस ने? कितने मारे, लेकिन उसको मार सके? रुल कुद्स की कुदरत साया डालेगी। परेशान होना छोड़ दीजिए, ना अपने बच्चों के बारे में, ना किसी जिंदगी के बारे में। आपने एक ही काम करना है, रूह में आ जाएं, रूहानी जिंदगी गुजारें, सुपर नेचुरल लाइफ, अबव एंड बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप ऐसे समझें कि मेरी दो जिंदगी हैं, गौर से सुनिएगा, दो जिंदगी हैं। एक वो जिंदगी है जो लोगों में मैं जी रहा हूं, लेकिन मेरी रूहानी जिंदगी बड़ी अहम है। आई हैव टू लिव माई स्पिरिट। और जब, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं आजकल के दौर में ये जितने सुपर क्या बोलते हैं, ये जो मूवीज के बड़े बड़े वो सुपर स्टार्स या वो सुपर हीरोज, वो दिखाते हैं मुख्तलिफ बनाकर, वो कि जी ये सुपर हीरो है, जी ये कर सकता है, ये वो कर सकता हूं। तो मैं ये कहता हूं मुख्तलिफ गॉड्स को वो प्रीच कर रहे हैं। पता है आपको इस बात? जैसे थॉर है, ही इज अ गॉड, मुख्तलिफ जोन्स में ऑपरेट करते हैं। ये इफ्सियों के खत में जो लिखी हुई है ना बातें, कि ये रूहानी मकामों में तारीकी की फोर्सेस, सरदार और मोकलात, हवा की अमलदारी के हाकिम, ये सारे के सारे वो गॉड्स हैं जो इस दुनिया में ऑपरेट करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और बच्चे हमारे वो कॉस्ट्यूम्स पहनकर, अभी पिछले महीने मैं डेनवर में था, तो वहाँ मैंने देखी हैलोवीन, तो मैं तो हैरान ही हो गया कि एडा एडा डरावना काम। खुदा जानता है, रात के वक्त आप गाड़ी में बैठे हो, मेरे अगर नवा बंदा कभी केड़े पास हो, घरों के अंदर पता नहीं ये ऑटोमेटिक सिस्टम लाया है, वो एक वो पैसेज सा बना हुआ था, उधर खड़ा हुआ, तो इधर से वो एक स्केलेटन इतने कोली आ गया। मैं क्या तेरा भला हो जाए, एक किधरों आ गया। इमेजिन करें, वाई ऐसे लगता है जैसे इब्लीस ने सब तरफ कब्जा करके रखा हो। वो वैसा बना रहा है, लेकिन मुझे और आपको इस दुनिया में सिग्निफिकेंट नजर आना है, अनॉइंटेड चाइल्ड ऑफ गॉड।
दुनिया के जितने मर्जी सुपर हीरोज आपको करतब करके दिखाएं, आप कहें मेरे यीशु के आगे ये सारे जीरो हैं, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। ही इज द ओनली वन पावरफुल गॉड। एक बात याद रखिएगा, आप तब तक नहीं हारते जब तक आपका खुदा ना हार जाए। पता है, मिस्री बड़े अपने खुदाओं पर मान करते थे और कहते थे मेरा ये, हमारा ये, रिवर नाइल, ये वो। खुदा ने कहा अच्छा, वो जितनी 10 अफात हैं उसने उनको सजाएं दी हैं। अब सुने, मैं से छोटी सी बात करना चाहता हूं। वो तब तक फिरौन की तरफ देखते रहे कि अभी एक खुदा काम करेगा, अभी दूसरा करेगा, अभी तीसरा करेगा, अभी चौथा करेगा। लेकिन वन आफ्टर अनदर दे ऑल वर डिफीटेड। वो सारे हार गए, और जब वो सारे हार गए तो फिरौन अपने घुटनों पर आ गया। उसने कहा ले जाओ, सब ले जाओ, इनका खुदा बड़ा है, मैं नहीं लड़ सकता। सो मेरे और आपका मुंह क्यों उतरा रहता है? हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम क्यों दुखी हो जाते हैं? अपनी तरफ मत देखिए, अपने खुदा की तरफ देखिए, जो कोई जंग नहीं हारता, जो हर जंग में फाते है, जो कादर मुतलक है। आप तो लाइफ की कोई जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो गाते भी हैं, जंग जिन्ना दी ओ हार जाते ने। नहीं, पक्की कर लो, हारते हैं। इब्लीस आपको कहता है तू नहीं जीत सकता। और मैं तो अक्सर, मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं कहता हूं कभी कोई ऐसी थॉट आए भी ना कि तू जीत नहीं सकता, तो मैं कहता हूं तू सही कहना, मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि ये तो मैं हूं। लेकिन मैं नहीं लड़ता या आप नहीं लड़ते, हमारे लिए हमारा खुदा जंग करता है। हालेलुया। और जिनके लिए उनका खुदा जंग करता है वो कभी नहीं हारते। हालेलुया। सो दैट इज द अनॉइंटिंग व्हिच मेक्स यू स्पेशल। आखिरी बात, और वो क्या लिखा है, वो क्या करता रहा। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ आते, क्लोज कर रहे हैं। सुने, जब व्हेन यू आर अनॉइंटेड, व्हेन यू आर फिल्ड विद द पावर, जब आप मसा शुदा हैं। और मसा, मैं ये भी बताता चला जाऊं थोड़ा सा, मसा का ताल्लुक आपकी फीलिंग्स के साथ नहीं है। बाज का आप कहते हैं आज ते मजा नहीं आया, आज कोई मसा नहीं था। कहां ढूंढ रहे हैं आप मसा? कहां मसा नहीं था? इमेजिन करें द अनॉइंटिंग। हाँ, बड़े लोग चर्चिस को भी ऐसे बोलते हैं, नहीं ऐस चर्च जो मसा नहीं, ऐसे नहीं। सुने जरा, वेयर इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग इज वेरी मच इन यू। डोंट अटैच योर अनॉइंटिंग विद योर फीलिंग्स। कभी आज मैं कांप रहा था, हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग आए, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। अपना दाहिना हाथ उठाइए। थैंक यू वेरी मच। नीचे कर लीजिए। मुझे एक बात बताएं, जब तक आपने अपना दाहिना हाथ उठाया नहीं था तो आपके साथ नहीं था? सोचें जरा, साथ था कि नहीं था? लेकिन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं। लेकिन कब महसूस हुआ? जब हमने उठाया, हाँ मेरा दाहिना हाथ है, मैं उठा लेता। व्हाट इज दैट? इसका मतलब है, समझें, anointing is there when God has blessed you. जब खुदा ने आपको भर दिया anointing, that is very much in you. Don't attach anointings with your feelings. हाँ, feelings आती है। feeling क्यों आती है? when you go to the new level, when you feel that thing, when you move into that thing, आप उसको महसूस करते हैं, खुदा का रूह आपको छूता है, आपको बरकत देता है, आपको ब्लेस करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त वो है, बाद में वो चला गया है। ये पुराना अहद नहीं है, ये नया अहद है। और नए अहद में वो आता या जाता नहीं है, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। He lives in us. एक दूसरे से कहें, मेरा खुदा मुझ में रहता है। इंज दसो कि ताड़े अंदर रहंदा है, शक शुबे च ना को। मैनू नहीं पता, पर पादरी साहब कह रहे रहंदा है। नहीं, मेरा खुदा मुझ में रहता है। हालेलुया। जो आपको ललकारेगा वो आपको नहीं, आपके अंदर खुदा को ललकारेगा। और जिसने आज तक उसको ललकारा है वो सिर्फ हारा है। हालेलुया। That's the anointing which makes you special. आप कहें मैं भरा हुआ,
मेरे अंदर खुदा का रूह मौजूद है, मेरे खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे मसा किया है। हर फर्दे बशर पर खुदा का रूह हर शख्स के लिए फायदा पहुंचाने के लिए है। दिस इज फॉर द बेनिफिट, ताकि आप रूहानी आलम में ऑपरेट कर सके, स्पिरिट में मूव कर सके। कितने रूह में मूव करना चाहते हैं? हालेलुया। जिनका नहीं इरादा बना कोई बात नहीं, वो भाई साहब कह रहे हैं अगले साल, लेकिन नहीं, आप अभी भी इरादा बनाएंगे, यू विल एंजॉय ये रूहानी आलम। मैं तो हमेशा कहता हूं, एक दुनिया वो है जो खुली आंखों से नजर आती है, लेकिन एक दुनिया वो है जो बंद आंखों से नजर आती है। और खुदा जानता है, इन सब से पूछिए जो ये इस दुनिया से वाकिफ हैं, ये बताएंगे कि इस दुनिया में कख पन के स्वाद नहीं जहेगा। आंखें बंद हो जाएं, खुदा की कुदरत जब नजर आती है, खुदा का चेहरा जब नजर आता है, उसकी ब्लेसिंग जब नजर आती है, तो वो इतनी खूबसूरत दुनिया है कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है, जी तो चाहता है कूच करके उसके पास चला जाऊं, लेकिन जमीन पर तुम्हारे लिए रहना जरूरी है। इसलिए वही एक ऐसा मर्दे खुदा है जिसने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मौत भी जिसका नफा बन जाए वो होता है अनॉइंटेड चाइल्ड। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ही इज द अनॉइंटेड। सो अगर आप इसमें मूव करना चाहते हैं तो नाउ दिस इज द टाइम, जस्ट गिव योर हार्ट टू द लॉर्ड। एंड आज आपने जिस्मानी आलम में ऑपरेट नहीं करना, रूहानी आलम में ऑपरेट करना है, अनॉइंटिंग में मूव करना है, जिससे कोई लड़ नहीं सकता, जो एम्पावर्ड है, जो पावरफुल है, जो जबरदस्त है। जब आप बोलेंगे आपके पहाड़ सुनेंगे, जैसे यीशु की आवाज गूंगे, बहरे, मुर्दे सुनते थे, आपकी आवाज भी सुनेंगे। सो तैयार हैं कि जो डेड चीजें हैं वो भी आपकी आवाज सुने। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपने घरों में जाएं, अपने घर में बुलंद आवाज से कहिएगा कि मेरा यीशु मेरे साथ है, इस घर में रहता है। तो याद रखिए, जिस घर में यीशु रहता है वहां कोई डीमन रह नहीं सकती है, वहां कोई तारीकी नहीं रह सकती है, नेवर। कोई कहे भी तो कहे ना ना, साढ़े घर नहीं रह सकता, साढ़े घर तो, हमारे घर तो नूरों का बाप रहता है, तारीकी का क्या काम है। सो तैयार हैं? यू रियली वांट टू कनेक्ट इन द स्पिरिट? आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड।